वन्दे मंगलाकाले भद्रकाले कपा। दोस्तों नमस्कार, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो आज का विषय बहुत ही खास है और समय के पूर्ण रूप से अनुकूल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है और यह बहुत ही खास और पवित्र महीना है, क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो बहुत ही पवित्र हैं और बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद बन रहे हैं। उन योगों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं 5 ऐसे कार्य जिन्हें आपको सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले ही कर लेने चाहिए। अब यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है तो उसे भोलेनाथ तुरंत समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा एकमात्र ऐसे देव हैं जो देवों के भी देव महादेव हैं और आपके भाग्य में लिखे हुए किसी भी कुअंक को मिटा देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है। और कुंभ राशि वालों के आराध्य देव भी भोलेनाथ हैं और शनि देव के गुरु हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। तो बात करते हैं 5 ऐसे बड़े कार्यों की जिन्हें आपको सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले अवश्य ही कर लेना चाहिए। इससे सावन के माह में जब भोले बाबा माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आएंगे निवास करने के लिए, संचालन करने के लिए, तब वे आप पर अपनी भरपूर कृपा बरसाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए पहले से ही तैयारियां करके रखी हैं। मित्रों, प्रयास करने वालों की ही विजय होती है। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने वालों की तो भगवान भी नहीं सुनते हैं, याद रखना मित्रों। तो यह एक प्रयास है जिसके माध्यम से आप स्वयं अपनी मदद करेंगे और भगवान का भी दिल जीत लेंगे। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बरसाएंगी। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के इस विषय पर और आपको बताते हैं कौन से हैं वो 5 काम जिन्हें आपको सावन महीना प्रारंभ होने से पहले कर लेना चाहिए, जिससे आप भोलेनाथ का पहले ही दिल जीत लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्य की। मित्रों, शिव पुराण की कथा कहती है कि शाम के समय हर एक व्यक्ति के घर के दरवाजे से भोले बाबा माता पार्वती के साथ गुजरते हैं। यह प्रकृति का नियम है और सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पूरे संसार के भ्रमण पर निकलते हैं, तो आपके दरवाजे से होकर गुजरते हैं। तो शाम का जो समय होता है जब भोले बाबा आपके दरवाजे से गुजरते हैं, उसे प्रदोष काल कहते हैं। अब आपको इसी समय कुछ विशेष कार्य करना है। सबसे पहला कार्य कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा कर देना है। शाम के समय मुख्य दरवाजे पर जल का सिंचन करना है। गाय के गोबर से अपने घर की जो दहलीज है उसके ठीक बीचों बीच थोड़ा सा लेपन कर देना है और लेपन करने के बाद आटे से एक चौक बनाना है और उस चौक के मध्य में एक कटोरी में आटा रखकर उसके ऊपर गाय के घी का दीपक जला देना है। अब यह सब आप क्यों कर रहे हैं? यह सब आप इसलिए कर रहे हैं कि जब भोले बाबा शाम के समय प्रदोष काल में इस संसार के भ्रमण पर निकलेंगे और आपके दरवाजे से गुजरेंगे तो आप उनका स्वागत कर रहे हैं और यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक क्रिया है। इसे आप आज से ही प्रारंभ कर लें और देखें कि कैसे सावन का महीना प्रारंभ होते होते भोले बाबा आपके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाएंगे और आपके दुख दर्द तकलीफें क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। अब दूसरा कार्य मित्रों, ये दूसरा कार्य और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तो एक ऐसी जगह है जहां भोले बाबा हमेशा निवास करते हैं, यानी उनकी ऊर्जा हमेशा स्थित रहती है और इसे कहते हैं ईशान कोण। अब ईशान यानी कि ईश भोले बाबा का ही एक नाम है और ईशान कोण यानी भोले बाबा की जगह आपके घर में है। अब यह जगह कहाँ है, ध्यान से समझें। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोण बनता है उसे ही हम ईशान कोण कहते हैं। तो अब आप अपने घर को देखें, जो ईशान कोण है उस जगह को साफ सुथरा करें। यदि वहां पर गंदगी रहती है तो उसे बिल्कुल भी गंदा ना करें, तुरंत वहां से कचरा हटा दें। उस स्थान को हो सके तो खाली रखें, वहां कोई भी सामान ना रखें और यदि वहां पर प्राकृतिक तौर पर प्रकाश की व्यवस्था है तो वहां आप एक बेलपत्र स्थापित करके और उसके नीचे शिवलिंग जरूर रख दें। अब सावन महीना प्रारंभ होने से पहले आपको एक छोटा सा कार्य इसी स्थान पर करना है। यहाँ पर आपको एक कलश स्थापित करना है।
कलश स्थापित करने के लिए आप जल भरकर कलश को रखें और उसके ऊपर एक कटोरी रखें और उस कटोरी में आप थोड़ा सा अन्न रख दें, यानी गेहूं वगैरह रख दें। यह कलश स्थापन का कार्य है। कलश स्थापन से भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की पैसे को लेकर तंगी है, कर्जा है, तो वह भी समाप्त हो जाता है। अब जो जल आप रखेंगे उस जल में थोड़े से चावल और कुछ समी पत्र अवश्य डाल दें। जी हाँ मित्रों, इससे आपके ऊपर शनि का किसी भी प्रकार का प्रकोप होगा वह भी समाप्त हो जाएगा और धन का आगमन आपके घर में होने लगेगा। भोले बाबा आपको विशेष आशीर्वाद तो देंगे ही। तो अब जो आपने कलश रखा है, अब शाम के समय आप अपने मुख्य दरवाजे पर जो सिंचन करेंगे उसी जल का प्रयोग आपको करना है दरवाजे के सिंचन के लिए। और फिर सिंचन करने के बाद आप पुनः ताजा जल भरकर उस स्थान पर रख दें। जब तक कि सावन का महीना प्रारंभ नहीं हो रहा है तब तक आप नित्य इस कार्य को करें। और यदि आप इस कार्य का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो पूरे सावन के महीने आप इन क्रियाओं को दोहराते रहें, बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा यह। अब बात करते हैं तीसरा कार्य की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। भगवान भोलेनाथ को गाय बहुत अधिक प्रिय है और गाय को हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसे गौ माता कहा जाता है। पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के अंदर माना जाता है। इसीलिए पूजा पाठ में जो पंचगव्य बनाया जाता है उसमें गाय से प्राप्त सभी अवयवों का प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे वह गाय का घी हो, दूध हो या फिर दही हो और गाय का मूत्र और गोबर ही क्यों ना हो, सब कुछ मिलाकर एक पंचगव्य प्रसाद बनाया जाता है, उसी को भगवान को अर्पित किया जाता है। तो अब गाय का महत्व यही से आप समझिए। तो आपको क्या करना है कि नित्य जब तक सावन प्रारंभ होते हैं उससे पहले तक, यानी कि नित्य रोज आपको गाय को हरी घास खिलानी है और रोटी खिलानी है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज खिला सकते हैं, रोटी खिला दें या फिर हरी घास खिला दें। घास की व्यवस्था हो जाती है तो अति उत्तम है। आपने गाय को घास खिलानी है, फिर थोड़ा समय गाय के पास रुकना है और उसकी पीठ पर हाथ फेरना है। और इसी बीच आपको गाय की पीठ पर बना रहता है एक कुकुद, उसे कुबड़ भी कहते हैं। वह कुकुद जो होता है वह बृहस्पति ग्रह का सूचक होता है। तो उस कुकुद पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं नित्य तो निश्चित तौर पर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश होगा, किसी भी प्रकार की खींचतान होगी। और यदि संतान को लेकर किसी प्रकार की पीड़ाएं हैं, जैसे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वे उद्दंडी होते हैं, बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं या फिर संतान सुख ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे लाभ आपको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो इस क्रिया को आप नित्य करें, यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस क्रिया को करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। अब बात करते हैं चौथे कार्य की। तो मित्रों, आपको नित्य भोले बाबा के मंदिर जाना है। जी हाँ बंधुओं, ध्यान देना है। यह क्रिया बहुत ही सरल और मामूली सी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा। जैसा कि सावन का महीना प्रारंभ होगा तो फिर सावन के महीने में तरह तरह की भोले बाबा से जुड़ी हुई पूजा पाठ और अनुष्ठान की क्रियाएं की जाएंगी मंदिर की तरफ से। तो मंदिर का जो दान पात्र है उस दान पात्र में आपको नित्य थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है, इसे दान करना है। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। हम नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ी रकम दे आए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए नित्य, जब तक कि सावन का महीना प्रारंभ नहीं हो रहा है, रोज भोले बाबा के मंदिर जाएं, भोले बाबा को जल समर्पित करें और दान पात्र में थोड़ा सा पैसा डालकर आएं। अब इससे क्या होगा कि जो पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए पैसा प्रयोग किया जाएगा उस पैसे में आपका धन भी उपयोग हो जाएगा, यानी कि बिना किसी मेहनत के ही आपके द्वारा अनुष्ठान में भागीदारी भी हो जाएगी और आपको अनुष्ठानों का पूर्ण फल भी प्राप्त हो जाएगा। यह बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, इसे आप आज से ही प्रारंभ कर देना। अब पांचवा, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले ही त्यागना होगा और एक बहुत जरूरी कार्य भी है, इसे भी हम आपको बताएंगे, जरा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले नशा, क्रोध, गलत संगत, मांसाहार और लहसुन प्याज का सेवन, यह आपको पहले से ही बंद कर देना होगा। क्योंकि अगर आपने ये चीजें चालू रखें तो जो सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय यदि आप इन क्रियाओं को करते रहते हैं तो भोले बाबा आपसे नाराज हो जाते हैं और यह असामाजिक चीजें भी हैं, इन्हें आपको पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए और पवित्रता को अपना लेना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि सावन महीना प्रारंभ होने से पहले ही अपने नाखून, अपने बाल और अपनी दाढ़ी यदि आपको कटवानी है तो कटवा लेना। सावन महीना प्रारंभ होने के बाद ये चीजें नहीं कटवाई जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, इन बातों का बस ख्याल रखना और भोले बाबा का सच्चे मन से
आवाहन करना और मन ही मन हमेशा भोले बाबा से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, हमारी भी बनाइए, हमारे जीवन से सारे कष्टों को समाप्त कर दीजिए। और एक बात आपको बता दें कि आपने सच्चे मन से यदि भोले बाबा से कुछ मांग लिया तो 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि भोले बाबा आपकी जरूर सुनेंगे ही सुनेंगे। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है कि वे सबकी सुन लेते हैं और सबके मन की कर देते हैं। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपके लिए लाभदायक साबित होगी, आपको समझ में आ गई है और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन में निश्चित सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए। रोज मंदिर जाइए, तभी आपका उद्धार होगा। यह आपके लिए सबसे शक्तिशाली उपाय है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।